ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती मध्यम चरित्र अथ द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति तथा महिषासुर की सेना का वध। ओम मध्यम चरित्र के ऋषि विष्णु, देवता, महालक्ष्मी जी, उष्ण छंद, शक्ति, शाकंभरी, दुर्गा, बीज, वायु तत्व ये यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के हेतु इसका विनियोग है। इस प्रकार कहकर जल छोड़ना। फिर कमलासन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी देवी का ध्यान करना चाहिए, जो कि रुद्राक्ष की माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पंथ, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, ढाल, घंटा, सुरापात्र, शूल, चक्र धारण किए हुए हैं। धन भगवती अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश, चक्र धारण किए हैं, जिनके शरीर की कांति मूंग के समान लाल है। ऐसे कमल के आसन पर बैठी भगवती महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी का मैं भजन करता हूँ। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा महिषासुर में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। इस संग्राम में पराक्रमी असुरों ने देवताओं की सेना को परास्त कर ब्रह्मा को आगे करके भगवान विष्णु और शंकर के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल का पूरा वृत्तांत विस्तार सहित सुनाया। महिषासुर सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, धर्मराज, वरुण आदि सब देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका स्वामी बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। इस कारण वे मनुष्य की तरह अब पृथ्वी पर विचर रहे हैं। देवताओं के शत्रु असुर का सब हाल हमने आपसे घास, हमसे आपकी शरण में है। उसके वध करने का शीघ्र ही विचार कीजिए। देवताओं के समस्त वचन सुनकर भगवान मधुसूदन और शंकर जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उनकी भौहें तन गई और मुख लाल हो गया। पूर्ण क्रोध के कारण ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के मुख से एक बड़ा तेज प्रकट हुआ। अन्य इंद्रादि देवताओं के अंगों से भी तेज प्रकट होकर एक जगह इकट्ठा हो गया, जिसकी ज्वाला से संपूर्ण दिशा व्याप्त हो गई और उसके तेज पुंज को जलते हुए पर्वत के समान देवताओं ने देखा। सब देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी कांति से तीनों लोगों को प्रकाशमान करके एक स्त्री के रूप में बदल गया। शिव जी के तेज से स्त्री का मुख, धर्मराज के तेज से बाल, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से कुछ, इंद्र के तेज से कटिभाग, वरुण के तेज से जंघाएं, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर, सूर्य के तेज से पाँव की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्याओं के तेज से भ्रुकुटी, वायु के तेज से दोनों कर्ण तथा इसी प्रकार अन्य सब देवताओं के तेज से शिवा दुर्गा जी प्रकट हुए। इस प्रकार सब देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई उस देवी को देखकर महिषासुर से सताए हुए सब देवता प्रसन्न हो गए। फिर शिव जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर और भगवान कृष्ण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस दुर्गा को दिया। गरुड़ ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए 2 तरकस भेंट किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर तथा अपने ऐरावत हाथी का घंटा निकाल कर दिया। धर्मराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने अपने तेज, काल ने ढाल और तलवार अर्पण की। क्षीर सागर ने सुंदर हाथ तथा नवीन वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कड़े, शुभ्र अर्धचंद्र, सब भुजाओं के लिए बाजूबंद, पैरों के लिए सुंदर नुपुर और गले के लिए उत्तम कंठा, अंगुलियों के लिए रत्नजड़ित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने अति निर्मल फरसा भेंट किया तथा अनेक तरह के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। ये सुंदर खिले हुए कमल की 2 माला शीर और गले में धारण करने के लिए और कमल का सुंदर फूल समुद्र ने भेंट किए। और हिमालय ने सिंह सवारी के लिए तथा नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने मदिरा से भरा हुआ पात्र दिया और इस पृथ्वी को धारण करने वाले संपूर्ण नागों के स्वामी शेष नाग ने महामणियों से शोभित एक नागहार दिया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और आयुध देकर देवी का सम्मान किया। तदुपरांत देवी ने जोर से बार बार अट्टहास किया, जिसकी गौर गर्जना से आकाश मंडल गूंज उठा। देवी की इस प्रकार से की हुई सिंह गर्जना
न समा सके और उसके ऐसे प्रतिध्वनि हुई कि उससे सारे लोग तथा समुद्र कंपायमान हो गए, सारी पृथ्वी तथा पर्वत चलायमान हो गए। तब संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर उस सिंह पर बैठी हुई देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भी भक्तिभाव से नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। दैत्यों ने सारी त्रिलोकी से क्षुब्ध होकर अपनी संपूर्ण सेना तैयार की और शस्त्र लेकर उठे। उस समय महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, यह क्या हो रहा है? इस प्रकार कहकर संपूर्ण असुरों के साथ उस घोर शब्द की तरफ दौड़ा और उसने उस देवी को देखा जो तीनों लोकों में व्याप्त थी, जिसके पैरों के दबाव से पृथ्वी दब रही थी, मुकुट जिससे आकाश को छू रहे थे, जिसके धनुष की टंकार से संपूर्ण पाताल कांप रहे थे, जिसकी सहस्त्र भुजा से सारी दिशाएं व्याप्त हो रही थी। तदनंतर ऐसे देवी के साथ उन असुरों ने युद्ध छेड़ दिया। तरह तरह के शस्त्रास्त्र के प्रहार से दशों दिशाओं दीप्यमान हो गई। फिर महिषासुर का चिक्षुर नामक सेना नायक संग्राम करने लगा और चामर नाम का बलवान दैत्य चतुराग्नि सेना लेकर और उदग्र नाम का दैत्य 60,000 रथों को लेकर युद्ध करने लगा। 1 करोड़ रथ के साथ महाहनु और 5 करोड़ रथ की सेना लेकर असिलमा नामक दैत्य और 60 लाख रथों की सेना तथा 1000 हाथी घोड़ों की नाना प्रकार की सेना लेकर वाशकल नाम का दैत्य युद्ध करने लगा। विडाल नाम के दैत्य ने 1 करोड़ 50 लाख सेना सहित युद्ध किया। अन्य भी बहुत से असुर रथ, हाथी और घोड़ा लेकर देवी के साथ संग्राम में जुटे गए। फिर महिषासुर भी करोड़ों रथ, हाथी तथा घोड़ों की सेना के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। वे दैत्य तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुशल, खड्ग, फरसा, पट्टी आदि अस्त्र शस्त्रों से देवी के साथ युद्ध करने लगे। कोई शक्ति से तथा कोई पाशादि से प्रहार करते थे। बहुत से असुर तलवार से मारने को दौड़े तथा उस चंडिका देवी ने अपने शस्त्रास्त्र की वर्षा कर दैत्यों के शस्त्र खेल ही खेल में काट डाले। देवर्षियों ने द्वारा स्थिति हुई प्रसन्न देवी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र बरसाती रही और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्य सेना में वन में लगी हुई अग्नि के समान घूमने लगा और संग्राम में लड़ती हुई अंबिका देवी ने जितने श्वास छोड़े वे श्वास शीघ्र ही सैकड़ों हजारों गण बन गए और भिंदीपाल, फरसा, पट्टी आदि शस्त्रों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्तियों को पाकर वे गण असुरों का संहार करने लगे और उस युद्ध उत्सव में ढोल, शंख, मृदंग बजाने लगे। फिर देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति की वर्षा से खड्ग आदि से सैकड़ों दैत्यों को मार डाला तथा अन्य असुरों को घंटों की आवाज से विमोहित कर दिया। कितने ही असुरों को पास से बांधकर पृथ्वी पर खींच लिया तथा कितने ही असुरों के खड्ग के प्रहार से टुकड़े कर दिए। कितने की गदा की मार से पृथ्वी पर लौटने लगे। कितने ही मूसल की चोट खाकर मुख से रुधिर बहाने लगे। कितने ही हृदय में शूल लगने के कारण आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही युद्ध भूमि में बाणों से मर गए। देवताओं को काट देने वाले वे कितने ही असुर मरने लगे। कितने की बाहु और गर्दन कट कर छिन्न भिन्न हो गई। कई के सिर कट गए, कई बीच में से काट डाले गए। कितने की महासुर जंग कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी ने देवताओं की एक भुजा, एक आंख, एक पाँव काट कर 2-2 टुकड़े कर दिए। कितने ही असुर मस्तक कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे और फिर उठ बैठते थे। रुंडों ने हाथ में अस्त्र लेकर युद्ध किया। बहुत से असुर बाजों की लय के साथ नाचते थे। कितने ही असुर के रुंड जिनके हाथ में खड्ग, शक्ति और दृष्टि है देवी से ठहर ठहर पुकार कर रहे थे। वह युद्ध स्थल हाथी घोड़ों के गिर जाने से ऐसा पट गया था कि रास्ता बंद हो गया। असुर सेना के बीच में कटे हुए हाथी, घोड़ों और ससुरों के शरीर से खून की नदियां बहने लगी। अंबिका देवी ने उस महाअसुर सेना का क्षण भर में नाश कर दिया। जैसे तृण और काष्ठ के ढेर में लगी हुई अग्नि उसे जला डालती है, वह सिंह भी महानाद करता हुआ गर्दन के बाल हिलाता हुआ ऐसा मालूम होता था मानो शत्रुओं के प्राणों को खोज रहा हो। उन असुरों के साथ युद्ध करने वाले देवी के गुणों पर देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। इति देवी महात्म्य महिषासुर सैन्यवध नाम 2 अध्याय।